4 अगस्त 2024 श्रावण का महीना 20 गते और कृष्ण पक्ष की अमावस्या है जो 4:42 अपराह्न तक रहेगा। नक्षत्र पुष्य हैं जो 1:42 तक रहेगा। योग सिद्धि है जो 10:38 पूर्वाह्न तक रहेगा। करण नाग है जो 4:42 अपराह्न तक रहेगा। भगवान शिव का वास, जैसा कि ये 15 अमावस की तिथि है और ये 15 कृष्ण पक्ष का है, तो 30 हो गया। 30 और 2, 30 गुणा 2 60 ही, उसमें 5 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे, बैलेंस से 2 आएगा। जब बैलेंस से 2 आता है तो भगवान शिव का वास गौरी संग बताया गया है। अग्निवास ये 30 आ गया है और इसमें रविवार के अंक को जोड़ देंगे एक, उसमें एक और जोड़ देंगे तो ये 32 हो जाएगा। इसमें 4 का भाग देंगे तो शून्य बैलेंस आता है, 4 8 32। जब 0 और 3 बैलेंस आता है तो अग्नि का वास पृथ्वी बताया गया है। ये अग्निवास उत्तम है, शुभ कारक है। कोई भी कार्य इस अवधि में यदि किया जाए तो वह शुभ कारक ही होगा। चंद्रवास, जैसा कि चंद्रमा जब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में 4 8 बार में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्रवास उत्तर दिशा बताया गया है। यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा की जाए या उत्तर दिशा में कोई शुभ कार्य की जाए तो वह लाभप्रद होगा। और दिशाशूल है पश्चिम। ये कैसे आया? जब हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर दिशा हमारे सम्मुख है, तो बायां हाथ हमारा पश्चिम में बैठेगा, तो ये पश्चिम में दिशाशूल बताया गया है। तो पश्चिम दिशा में जाना शुभ कारक नहीं है। 5:50 का ये ग्रह गोचर है और ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में इस ग्रह गोचर को यदि स्थापित करें तो ये लाल पेन से दिखाई गई। जैसा कि कन्या राशि में राहु हैं और मीन राशि में केतु हैं। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में हैं। बुध और शुक्र सिंह राशि में, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में, गुरु और मंगल वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब ये गोचर क्यों दिखाया गया है? इसको दिखाने का मुख्य आशय ये है कि मानसागरी जो ज्योतिष की पुस्तक है उसके पेज नंबर 227 में श्लोक नंबर 11 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि किसी जातक के जन्म के समय जन्म पत्रिका, जैसा कि ये बार बार भी इस श्लोक को कहा जाता है, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटिम विधते दीपो वस्तु यथा धनांधकारे। ऐसी जन्म पत्रिका जिसके जन्म के समय पर केंद्र में ये जन्म पत्रिका है, ये D1 चार्ट है और ये ग्रह गोचर है और ये इस समय का ग्रहों का गोचर है। तो जन्म के समय पर यदि केंद्र में कौन कौन से आएंगे केंद्र भाव, जन्म पत्रिका के बीच के जो भाव हैं, घर हैं, हाउस है, इनको केंद्र कहते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र आता है और विशेष रूप से जब शुक्र अपनी राशि में होता है और जब शुक्र की महादशा चल रही होती है, तो जैसा कि इस जन्म पत्रिका में महादशा इस समय बुध की चल रही है। आचंभव राज्य सबु केशु, बुध के बाद फिर केतु की चलेगी, केतु के बाद फिर शुक्र की चलेगी। तो उस काल में, उस समय पर जब शुक्र की महादशा चल रही होगी तो इस जातक को काफ़ी सोना और धन की प्राप्ति होगी और इसको चौपाया का सुख मिलेगा, वाहन सुख, और द्रव्य पदार्थों की प्रधानता रहेगी। दीर्घायु होगा और सभी जनों में, सभी मनुष्यों में प्रिय होगा और प्रधान भी रहेगा। यदि दिशाशूल की जहाँ पर बात की का जिक्र होता है तो ये कुछ शकुन भी बताए गए हैं
शकुन का मतलब शुभ अशुभ। यदि हम जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आज हम उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे सम्मुख या हमारे दृष्टि में सफ़ेद पुष्प आ जाएं तो वो शुभ कारक होगा। और पानी से भरा हुआ घड़ा यदि दिख जाए तो वो भी शुभ है।